The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। हम अलग अलग डिटेल्स पे काम करते हैं। हम आर्किटेक्चर वाले पार्ट पे काम करते हैं, स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे काम करते हैं। हर एक की अलग अलग कैटेगरीज होती है। हर एक को मेंशन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर की डिटेल्स को मेंशन करना पड़ता है। कहाँ पर क्या चीजें मेंशन करनी है, कहाँ पर प्लान बनाना है, कहाँ पर सेक्शन बनाना है, ये तो एक आर्किटेक्चर डिटेल्स होगी। स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो बिल्कुल हमारी थ्योरी, हमारा माइंड, हमारा कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जैसी फील्ड वैसी आपकी क्रिएटिविटी हो जाती है, वैसे आपके थॉट्स हो जाते हैं, आपकी डिटेलिंग करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसीलिए स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, इलेक्ट्रिकल, ये सब कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि हम अगर इंटीरियर में वर्क करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए दैट व्हाट इज इंटीरियर, क्यों और किस लिए। हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 हमारे सामने ये है कि मैं एज ए इंटीरियर डिजाइनर वर्क कर रहा हूं, या फिर हम क्लाइंट के प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे किसी भी कंपनी में। अगर हम एज ए इंटीरियर डिजाइनर काम करेंगे तो एक पॉइंट यहां पर ये आया कि हम डायरेक्ट क्लाइंट से डीलिंग कर रहे हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं, उसकी नीड क्या है, उसकी कितना एस्टिमेट है, कितना बजट है उसका। उन सारे पॉइंट के बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि अब हम इंटीरियर में क्या चीजें दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हर एक चीज डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे। जो डिजाइनिंग का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। ये इसलिए क्योंकि मैं हर एक पार्ट को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारे साथ सिचुएशंस कब चेंज हो जाती है हम नहीं जानते। मान लो क्लाइंट ने हमसे कहा कि हमारा एक बेडरूम का इंटीरियर आपको डिजाइन करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं डिजाइन कर दूंगा। अब डिजाइन करना है, वहां पर क्लाइंट हमसे क्रॉस क्वेश्चन क्या कर सकता है। अब ये दोनों पॉइंट हमारे कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों को समझने की कोशिश करना, एक एज ए डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ए लाइक किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं आप, वहां पर उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की यहाँ पर जरूरत है। क्लाइंट ने मुझसे कहा कि एक इंटीरियर मुझे अपना डेकोर करवाना है बेडरूम का, और ये हमारे कॉस्ट है, तो आप मुझे कुछ आइडिया दीजिए। 99% आज के दौर में क्या हो रहा है मैं देख रहा हूं, हम जाते हैं क्लाइंट के पास, ये देखिए कैसा रहेगा, ये आपको कैसा लग रहा है, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी एक है आइडिया। बट क्लाइंट क्या चाहता है वहां पर, वो ये चाहता है कि उसको कुछ नहीं पता होता है, उसे कोई आइडिया नहीं होता है, क्योंकि इंटीरियर की थीम बिल्कुल डिफरेंट है। इंटीरियर को डिजाइन करने का मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मैंने अभी इस पॉइंट को बोला था, मैंने एक्सप्लेन करा था अभी कि आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर बिल्कुल साइड में कर देते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, सिलेक्शन ऑफ कलर्स, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट वास्तु, कौन सी चीज, कौन सा ऑब्जेक्ट, वो बेड, सोफा, चेयर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। नंबर 3 मटेरियल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर। चौथा पॉइंट कलर कॉम्बिनेशंस,
कलर थ्योरी, कौन सा कलर यूज कर रहे हो, कौन सा कलर बेस्ट है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव, कौन सा देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। ये एक पूरा एक सर्कल है, क्योंकि आर्किटेक्चर वाला कभी पढ़ता नहीं इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर वाला आर्किटेक्चर वाले भी नहीं पढ़ता, स्ट्रक्चर वाले की बिल्कुल फील्ड डिफरेंट हो जाती है, इसका बैकग्राउंड ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर मुझे क्या चीजें पॉइंट हमें पकड़ में आ रही है कि इंटीरियर एक्चुअली होता क्या है, इंटीरियर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हम वो चीजें नहीं करनी है जो एक फ्रेशर करता है। क्लाइंट ने इंटीरियर मांगा, इमेजेस दिखाई, सिलेक्शन करा, और अगर उसने आपसे एक और क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि अगर आप ये इंटीरियर दे रहे हो तो किस बेसिस पे दे रहे हो, चलो मुझे बताओ किस बेसिस पे दे रहे हो, क्या एक्सप्लेन करोगे? चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अभी से कहता हूँ कि अगर मैंने आपसे कहा कि ये इंटीरियर है हमारा, इसको डिजाइन करो, तो उस टाइम में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए? बेडरूम के अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा सर कि उसमें बेड किस टाइप का रहेगा, साइड टेबल रखना है कि नहीं रखना है, वॉल सीलिंग नॉर्मल रखना है या डिजाइनिंग करना है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि इसमें वॉल टेक्सचरिंग हो रही है या प्लेन कलर हो रही है, वो डिस्कस करना पड़ेगा क्लाइंट से। चलो, क्लाइंट ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, अब आप बताओ, आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी में यहाँ पर क्या बेस्ट रहेगा? जी सर, तो उनको बताना पड़ेगा कि इसमें आपका बेडरूम है तो अगर छोटा बेडरूम है तो फिर साइड टेबल का वन साइड टेबल हो जाए, फिर विंडो है तो उसका कर्टन भी लॉन्ग विंडो हो जाएगी, कर्टन हो जाएगी, और फॉल सीलिंग है तो फॉल सीलिंग एक नॉर्मल बेडरूम में बहुत हेवी फॉल सीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ तक मैं समझता हूँ। और हाँ, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया क्लाइंट ने मुझसे कहा कि आप कौन सा इंटीरियर डिजाइन करेंगे। अगर ये एक क्वेश्चन आ गया कि आप कौन सा टाइप यूज करेंगे, अच्छा जी, मतलब उसका बजट के अकॉर्डिंगली, हाँ बजट के अकॉर्डिंगली उनसे फिर पूछना पड़ेगा कि आपका किस टाइप का बजट है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उनका डिजाइन करना पड़ेगा फिर फर्स्टली, उसके बाद उनको रेट देना पड़ेगा, कोटेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, किस टाइप का डिजाइन करेंगे। इसका अभी सॉल्यूशन नहीं आया। बजट को जो उसका क्लाइंट का है वो साइड में चला गया। क्लाइंट ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, आपके ऊपर है। अब मेरे ऊपर है, दैट मीन्स कि पहला ऑप्शन ये है कि हम उसको रेफरेंसेस दिखाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, दैट आई एम जीरो, आई हैव नथिंग, आई हैव नो एनी नॉलेज रिगार्डिंग इंटीरियर मटेरियल्स, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, कुछ नहीं पता मुझे। वहां पर हमारा पॉइंट कहने का मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि मुझे वहां पर माइंड में वो थीम होनी चाहिए। उस थीम की बात अगर हम करें कि वो थीम क्या होती है, दैट वी शुड नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड द टाइप्स ऑफ इंटीरियर। यही तो मेरा वीक पॉइंट है, यही चीज तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था। मैंने आपसे क्वेश्चन करा कितने टाइप के इंटीरियर्स होते हैं। अभी इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में क्या करा था, क्योंकि मैं ऐसी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मे भी बहुत ज्यादा फेस करने को मिलेंगी। आप एक एज इंटीरियर डिजाइनर काम करेंगे या किसी कंपनी में काम करेंगे, दोनों थ्योरी है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसी पे काम करें, कंपनी में आप आगे अपना काम कर सकते हैं, क्लाइंट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लाइंट के डायरेक्टली जो भी प्रोजेक्ट है उनको हैंडल कर सकते हैं। तो वहां पर रोल क्या हुआ, एज ए डिजाइनर हुआ ना। ड्राफ्टमैन को लेकर नहीं चल रहा हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, मैं एज ए ड्राफ्टमैन नहीं कह रहा। ड्राफ्टमैन का काम डिजाइन करना होता है, डिजाइनर काम क्या होता है, डिजाइनर काम होता है डिजाइन को सोचना, उसके बाद इंप्लीमेंट करना सॉफ्टवेयर में।
ये दो चीजें। डिजाइनर तो क्या, ड्राफ्टमैन क्या होता है? ड्राफ्टमैन, हाँ भाई एक रूम डिजाइन कर दो, एरिया लिया रूम डिजाइन कर दिया। हम यहाँ पर उससे बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक एज ए इंटीरियर डिजाइनर अगर कोई नॉलेज होगी तब हम और डीपली वर्क कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन किसी होंगे तो उनको मैं आंसर दे सकता हूँ उस बेसिस पे। किसी ने क्वेश्चन करा, मुझे बताना आप कौन से इंटीरियर डिजाइन करोगे क्लाइंट से कहा आपने, मुझे पता ही नहीं कि टाइप्स ऑफ इंटीरियर कौन कौन से होते हैं, मुझे नॉलेज ही नहीं है। और द टोटल टाइप्स ऑफ इंटीरियर दैट इज 21 इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन। और ये एक डिजाइनर को पता होना चाहिए, फिर वो चाहे कोई आर्किटेक्चर क्यों ना हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, फिर वो चाहे इंटीरियर डिजाइनर क्यों ना हो। प्रोफेशनल बनना और उस लेवल पे काम करने का मतलब ये होता है कि अपने उन वीक पॉइंट को, उस नेगेटिव पॉइंट को कवर करो ताकि वो फ्यूचर में आगे दिक्कत ना करे। अभी आपने कहा कि इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में हम उससे पूछेंगे और तभी हम आगे काम कर पाएंगे, उसकी बजट ना 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 ना, हम उसको बताएंगे कि मुझे बताइए आपको कौन सा करवाना है, फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास इंटीरियर डिजाइनिंग होते हैं, टाइप्स ऑफ कौन कौन से हमारे पास हैं। मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन स्टाइल। अब मॉडर्न इंटीरियर में क्या क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं लेके चलता हूँ एक बहुत बड़े लाइक लॉन्ग वाले ड्यूरेशन वाले में, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिटेल नॉलेज हो। इसलिए मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन स्टाइल का मतलब कि दो डिफरेंट स्टाइल्स जिसमें ऐड हो गए, मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी। मेन फोकस इनका क्या होता है? क्लीन एंड सिंपल कलर स्कीम्स। स्टाइल्स के बारे में समझना, या अगर उस लेवल पे काम करना चाहते हो कि एक रूम है, एक फोटो है, उसके बेसिस पे डिजाइन करना है, अगर उस बेसिस पे काम करना चाहते हो तो वो बिल्कुल डिफरेंट चला गया। और किसी चीज को डिटेल में सीखना है तो वो आपके ऊपर। इस स्टाइल में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन स्टाइल, क्लीन एंड सिंपल कलर स्कीम, वेलकमिंग फील, क्लीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ ज्यादा हैवी नहीं। इसमें क्या क्या ज्यादा मिलता है हमें, एज वेल एज जैसे कि यूज ऑफ हैवी ग्लासेस यूज करे जाते हैं, स्टील के कुछ वहां पर एलिमेंट्स दिए जाते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट डोमिनेट द कलर पैलेट। अब कलर पैलेट भी यहाँ पर आता है, मैं बाद में किसके बेसिस पे करा जाता है, कुछ शेड्स इसमें लिए जाते हैं जैसे कि ब्लू, रेड एंड प्राइमरी कलर। नेट एंड क्लीन कलर कॉम्बिनेशंस, एलिमेंट्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ग्लास का यूज कर सकते हैं इसमें हम। क्या फोकस था उनका कहने का, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। कलर्स बहुत लाइट। हर इंटीरियर अपने आप में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करता है, कोई भी हो। जब तक हमें उसके बारे में नहीं पता होगा तब तक हम आगे वर्किंग नहीं कर सकते। कंटेम्परेरी इंटीरियर डिजाइन स्टाइल का मतलब यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट चला जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखते हैं मोस्टली वुडन वर्क होता है, हैवी ग्लासेस, विंडोज, वुडन फ्लोरिंग, कलर कॉम्बिनेशंस, और इसमें हमें एक चीज और मिलती है, जो डेकोरेटिव आइटम्स हमारे होते हैं वो इसमें कुछ एलिमेंट्स आप वुडन की यूज कर सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट थीम है ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इमेज को देख के एक्सप्लेन करना और उसके बारे में जानना, दोनों में डिफरेंस है। आर्ट मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन स्टाइल में क्या हो जाता है, टोटली बेस्ड ऑन द आर्ट। थीम बिल्कुल डिफरेंट है आर्ट के बेसिस पे। कलर कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, ब्लैक, ग्रे, white shades, color combinations, this one and this one
and the wall. And the आवाज नहीं है अच्छी। हेलो, अब ठीक है। हाँ, ये जो हमारा थीम ऐड है, ये थीम हमारा ऐड है इंटीरियर डिजाइन स्टाइल है द अमेरिकन मॉडर्न या मॉडर्निस्ट। मिड सेंचुरी इंटीरियर डिजाइन स्टाइल भी ये वो स्टाइल थे जो हमारे इंडिया में भी यूज होते हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं। ये वो हमारे स्टाइल्स, वो टाइप्स होते हैं हमारे। मिड सेंचुरी इंटीरियर डिजाइन स्टाइल वाज पॉपुलर इन द वेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, से हमारा बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो कुछ इस तरह, कुछ मैच करता हुआ होता है किससे, क्लासिक लुक से। वॉल मोल्डिंग्स सिंपल, और इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो वहां पर उन्होंने कुछ डिटेल में फोकस करा है, लेकिन हम थोड़े से इसके पॉइंट्स को देखेंगे। द सेंटर ऑफ फोकस ऑफ लिविंग रूम इज ए पेंटिंग फॉर आर्टिफिशियल द रेजोनेट द पीपल लिविंग देयर, skirting of the mid-century modern design style. Graphical shapes, symbolics जो यूज करे जाते हैं हमारे कब, मिड सेंचुरी में यूज करे जाते हैं, उस टाइम को मिक्स करके इसमें ऐड करा गया। तो दिस इज कॉल्ड द मिड सेंचुरी इंटीरियर डिजाइन स्टाइल। इसकी बात करते हैं, ये कुछ मैच करता हुआ होता है जो हम लोग फोटोज देखते हैं, जो हम लोग बेडरूम को डिजाइन करते हैं, मोस्टली हम लोग इमेजेस पे बहुत ज्यादा देखते हैं। इसका मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, कहां से हुआ ये, ओरिजिनेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड इज स्टिल वेरी पॉपुलर देयर। फ्रॉम सिंपल फर्निशिंग, नेचुरल कलर, सिंपल, कोई फर्नीचर मॉडर्न नहीं है, नेचुरल कलर थीम यूज करी गई है, बिल्कुल नेट एंड क्लीन। कलर कॉम्बिनेशंस को यूज करा गया है, वॉल एंड सोफे को मिक्स करा के। एवरीथिंग इज सिंपल एंड नेसेसरी। इसका काफी क्रेज है, काफी क्लाइंट्स वगैरह इसको कराते हैं। ये भी एक स्टाइल हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में इंटीरियर को बताया गया, इंटीरियर में दिया गया है कि आप उनके बारे में जानो, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक इंटीरियर डिजाइन स्टाइल, बिल्कुल डिफरेंट थीम हो जाती है इसमें। स्टाइल एलिमेंट, कलर, टेक्सचर्स, यूनिक फील, बिल्कुल डिफरेंट। ये अलग अलग थीम को एक्सप्लेन करते हैं। इंडस्ट्रियल इंटीरियर डिजाइन स्टाइल कॉमन इंडिया में और बाहर कंट्रीज में भी। क्या होगा इसमें, इंडस्ट्रियल स्टाइल होम एक्सपोज बिल्डिंग मटेरियल्स दैट आर अदरवाइज कंसीडर्ड लाइक bare bricks, walls, pipes and recycled materials। कैसे, कुछ इस तरह। फार्म हाउस इंटीरियर डिजाइन स्टाइल, फार्म हाउस बेसिस, वुडन वर्क, विंडोज और डोर को अगर हम देखेंगे थोड़ा सा फ्रेंच स्टाइल में इन्होंने मिक्स करा है, थोड़ा सा टच देता है ये फ्रेंच स्टाइल में, बट नेम से है फार्म हाउस डिजाइन स्टाइल। क्यों, अ फार्म हाउस इज रस्टिक एंड अलाउड यूज्ड टू यूनिट विद द नेचर सीन्स। It is used a lot of organic and natural materials
सिंपल सी बात है। अब जिस थीम में अगर हम ऑर्गेनिक एंड नेचुरल मटेरियल्स यूज करेंगे, फर्नीचर डिजाइन अकॉर्डिंगली, उसी के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड द फार्म हाउस डिजाइन स्टाइल। डिफरेंट टाइप्स, इनके बारे में समझना चाहिए, इनके बारे में मालूम होना चाहिए हमें क्या होते हैं ये। आर्ट देखो, इंटीरियर डिजाइन स्टाइल टोटली बेस्ड ऑन द आर्ट, वॉल कलर, कर्टन्स, मिक्स, कलर कॉम्बिनेशंस, कलर थीम बिल्कुल डिफरेंट वे में रखनी चाहिए। यहाँ पर बात क्या हो रही है हमारी कि इंटीरियर को डेकोर कैसे करना है क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे लेना है हमें, कैसे डिसाइड करना है हमें, और ये सब इसी के बारे में ही एक्सप्लेन करा गया है। क्लासिक भी होता है इसमें, फ्रेंच भी होता है, बहुत सारे इंटीरियर डिजाइन के स्टाइल होते हैं। फ्रेंच अभी मैंने बताया था, फ्रेंच कंटेंट डिजाइन स्टाइल। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें एक्सप्लेन होती है। तो मैं ये नोट्स शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज तो ये, इसकी पूरी स्टडी करना थोड़ी सी, अगर इसके बारे में हाँ, जितना 21 डिजाइन आप बता रहे हो, ये क्लाइंट के पहले उनको अपना ही आप बताना पड़ेगा, नहीं आप ये डिजाइन कराओ, या उनसे पूछना पड़ेगा कि आप उस टाइप का डिजाइन करा सकते हो, या इस टाइप मैं का बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है। मैं जब डील करता हूँ किसी भी क्लाइंट के साथ, बहुत सारे केसेस में क्लाइंट को नहीं भी पता होता है और पता भी होता है। क्यों? वो आपकी नॉलेज को, आपकी स्किल्स को देखना चाहते हैं, और अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो परखना चाहते हैं। आप कभी एक्सपीरियंस लेना, मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत बड़े बड़े क्लाइंट से डील करता हूँ, उनको सब पता होता है, उसके बाद वो मुझसे एक ही क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझको आइडिया दीजिए। वो पहला क्वेश्चन ये रखेंगे आपके सामने, सर मेरा बजट है 5 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, मुझे इस बजट के अंदर किस कैटेगरीज के डिजाइन मिल सकते हैं, आप मुझे क्या डिजाइन करके दोगे? सर इसको मैं 21 डिजाइन को कंक्लूजन करके कुछ आइडिया लगा सकता हूँ कि 4-5 डिजाइन ही हैं, मोस्टली 6 डिजाइन। हमने उसको एक थीम दिखाया कि ये थीम है हमारे पास, हम ये थीम को यूज कर सकते हैं आपके डिजाइन में। ये नहीं कह सकते कि यही थीम यूज करेंगे, ये जो इंटीरियर है, एग्जांपल अगर मैं दिखा कह दूं कि ये इंटीरियर है, ये मैं पूरा यूज करूं। नो, मैं थीम की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द थीम। पता चल रहा है कि उसके बजट है 10 लाख रुपए का, सॉरी 1 लाख रुपए का, और हम दिखा रहे हैं उसको 10 लाख की चीज। हम यहाँ थीम की बात कर रहे हैं। अब आपके बजट के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे या कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन अदर थिंग्स। वो दूसरी पॉइंट हो गया, दूसरा पहलू हो गया। वो थीम आपकी ये रहेगी, कलर कॉम्बिनेशन ये रहेगा, लुक आपका ये रहेगा। चीजें चेंज हो सकती हैं, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। थीम कौन कौन सी होती है? थीम आपकी फ्रेंच आप सेट कर सकते हो। फ्रेंच थीम में क्या होता है, आप एग्जांपल आर्ट इंडियन डिजाइन स्टाइल क्या होता है आपने एक्सप्लेन करा। देखिए हमारे पास फॉल सीलिंग कुछ इस टाइप की आएगी, यहाँ पर कर्टन्स आएंगे, हम वॉल को कुछ इस तरह डेकोर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ फोटो फ्रेम, सीनरी वगैरह, बेड ये होगा, शैंडलियर देंगे। ये थीम हम यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट करके कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं इस थीम का। उसको हमने आइडिया दिया, इसके बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप कुछ इस थीम पे काम कर सकते हो, या कुछ भी आपने उसको पहले बताया, पहले उसको एक्सप्लेन करा कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। और अगर वो कहता है उसके बाद भी नहीं, ठीक है आप कुछ ये थीम रखिएगा, इस थीम को रखिएगा, ये वाली एग्जांपल, तो थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपका कहने का मतलब क्या हुआ, थीम हम यही रखेंगे। अब इस थीम में हमने हमारे पास क्या चीजें हैं, क्लीन, लाइट फर्नीचर्स, कलर कॉम्बिनेशंस। अब हम
उन्हीं के बेसिस पे क्या डिसाइड करेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ आपने पहले से कैटेगरी बना के रख ली है। कलेक्शन एक साथ मत रखना, कलेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट रखना, अलग अलग कैटेगरीज में, कि लाइट इंटीरियर, लो कॉस्ट इंटीरियर, उसका मिड एंड हाई कॉस्ट इंटीरियर, 3 कैटेगरी रखना। 90% यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, ये कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, ये भी आप कर सकते हो, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं उसको दिखा रहा हूँ, और जहां मैंने कहा मैं ये नहीं देना चाहता हूं, वो कहेगा दिस वन, वो वही सिलेक्ट करेगा जो आप नहीं कर सकते। अब उसको यही चीज डिजाइन करवानी है, आप ये कर नहीं सकते उसके बजट में। 99% यहां पर गलती आती है। चीजों को कैटेगराइज कर दो, पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मेरे पास क्लाइंट आता है, एक ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का, 3 कैटेगरी के आते हैं। मैंने ई कैटेगरी को साइड में कर दिया, बी कैटेगरी को बिल्कुल डिफरेंट करा, सी को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। मुझे मालूम है ये ए कैटेगरी का है, यही ये इन्वेस्ट कर सकता है इतने बजट में। मैंने क्या करा, उसको जितने भी रेफरेंस दिखाए ए कैटेगरी के, ये बेस्ट है सर, 5 to 10 लाख बेस्ट है सर। मार्बल थीम आपकी, क्लासिक लुक आपका वॉल पे, पेंडेंट लाइट्स आप दे सकते हैं, इसमें आर्टिफिशियल लाइट सेट करा सकते हैं, आपका साइड टेबल आ जाएगी वुडन। आप एक्सप्लेन करेंगे उसको उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बात को समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिजाइन करने से पहले उसको, हाँ हाँ, जितने डिजाइन है सर 21 डिजाइन है, तो उनमें कैटेगरी 3 डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर वो उसमें कंप्रेस करके डिजाइन 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हो। हमने वहां पर क्या करा कि एक 3 फोल्डर बना लिए, ए बी सी, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमारे पास हर कैटेगरी का आएगा। ए क्लास वाले में बिल्कुल A1 मटेरियल, क्लाइंट कहता है ये नहीं करा सकता, मैं 20 लाख नहीं खर्च कर सकता। हम बी वाले पे आ जाएंगे, बी की कैटेगरी देख लीजिए, क्या वाले की एग्जांपल वो कहेगा कि मेरा बजट है 5 लाख और देख रहा हूं मैं ए वाली कैटेगरी, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर, ये 20 है, आपका बजट है, हाउ कैन दिस पॉसिबल? सिंपल, आप कैटेगरी है, आप ये ले सकते हैं, ये बेस्ट है, आपके प्राइस में बेस्ट है, सिंपल है। यहां से पॉइंट शुरू होता है वर्किंग का, और जितने भी फ्रेशर्स हैं वो गलती इसी पॉइंट से करते हैं, और क्लाइंट वहीं से नेगेटिव मार्किंग करके चला जाता है। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन क्या करेगा, हम यही डिजाइन करवा लेंगे किसी और से, इतनी रेंज में, ये कह के चला जाएगा। इसलिए डीलिंग के वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चीजों को अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दो, वो ज्यादा बेटर है, ताकि उनको एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। क्लियर? यस। ये बात हमारी क्या हो गई, ये बात हमारी हो गई, ठीक है। ये नोट को मैं शेयर करूंगा और पूरा एक सिस्टमेटिक वे में उसको रीड करना है, समझना है, अपने अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंस लगे वो नोट्स बनाने हैं, इसी के बेसिस पे कुछ कलेक्शंस बना के अपना रखना है कैटेगरीज वाइज, ताकि डिजाइन करने में दिक्कत ना हो। एक तो पहला टास्क तो ये हो गया। अब बात आती है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मेरा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या था कि एज ए एम्प्लॉय अगर हम वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी क्लाइंट को डील करेंगे डायरेक्ट फ्रीलांस, तो या एज ए इंटीरियर डिजाइनर अगर हम वर्क कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में और डायरेक्ट क्लाइंट से मीटिंग करेंगे, तो दोनों क्लियर हो गए कि वहां पर हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इंटीरियर्स के बारे में, इंटीरियर क्या होता है, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दोनों कंडीशंस में हमें ये काम करना पड़ेगा, ये चीज क्लियर हो गई। अब पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे लोग हैं कि
उनको वो लोग वास्तु पे काम करते हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं ऑब्वियसली वो वास्तु पे काम करते हैं। वास्तु के बारे में पता होना चाहिए। वास्तु एक बहुत ही डिटेल पार्ट है। शॉर्ट कर दिया गया है उसको किस पर्पज से? उसको शॉर्ट कर दिया गया है इस पर्पज से ताकि हम उतना ही पढ़ें जितना हम अपने यूज कर सके अपने ड्राइंग में और क्लाइंट के डिजाइन वगैरह में। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, एग्जांपल अगर कोई बेडरूम डिजाइन कर रहे हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये वो चीजें होती है जो कोई नहीं पढ़ता है, ना बीटेक वाला, ना बीआर वाला, ना आर्किटेक्चर वाला। हम लोगों को कलर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। और इंटीरियर में मेन चीज क्या होती है? कलर। फिर डिजाइन क्या करेंगे हम? ये थोड़ी ना कर देंगे रेड डाल दिया, ब्लू डाल दिया, ग्रीन डाल दिया, जो मन में आया डाल दिया। कुछ तो बेस होता है ना, कुछ तो लॉजिक होता है हर चीज के पीछे। इसीलिए उसके बेसिस पे यहाँ पर बताया गया है उन्होंने कि आप कोई भी चीज डिजाइन करेंगे तो उसमें आपके लिए बेस्ट सिलेक्शन ऑफ कलर क्या रहेगा, कौन सा कलर हम अपने इंटीरियर में दे सकते हैं, ये चीज एक्सप्लेन करी गई है। शॉर्ट में दे दिया उन्होंने, आप डिटेल में मत जाइए। उन्होंने कहा कि आप रेड कलर यूज कर सकते हो अपने इंटीरियर में। अब बहुत अच्छी चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और बहुत लॉजिकल चीज है, और मोस्टली वहां पे पता ही नहीं होता है किसी भी डिजाइनर को कि वो क्या रिप्लाई करेगा। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक बेडरूम, कोई भी हमने एक इमेज ओपन करी और आपने ये डिजाइन करके दिया किसमें? ऑटोकैड में। ऑटोकैड में आपने कलर सिलेक्शन ले लिया, इसका इसके बेसिस पे लिया कलर सिलेक्शन ये, और आपने इसके बेसिस पे कलर सिलेक्शन ले लिया। आपने 2D इमेज फाइनल कर ली। 2D के बाद आपने क्या करा? इसकी 3D इमेज निकाली। क्या? कुछ ये किस पे? 3ds Max। एक क्वेश्चन आ गया, ये मैं आपसे पूछूंगा, मैंने यहां पर इसी कलर को क्यों यूज करा? रीजन क्या है? क्या कहोगे आप? ये डिजाइन का पार्ट है सर, पार्ट ऑफ डिजाइन है। इसमें कलर डार्क शेड लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, हम डार्क शेड लेके चलना है। तो यहाँ हम रेड भी तो कर सकते हैं ना, राइट? रेड भी कर सकते हैं। रेड थीम ऑफ कलर में अच्छा नहीं लगेगा बेडरूम में। अच्छा, रेड थीम कलर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं एक क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। इसी कलर में क्या खास बात है? शेड्स तो एक अलग चीज हो गई। आखिर आपने पर्टिकुलर यही कलर क्यों लिया? शेड तो हम यहाँ पर एग्जांपल ऑरेंज का और व्हाइट का बना सकते हैं, येलो और व्हाइट कर सकते हैं, ब्लू एंड व्हाइट कर सकते हैं। कूल एंड वार्म का शेड आता है, इसलिए कूल शेड में जा रहे हैं इसलिए शायद। थोड़ा थोड़ा वहां कलर्स के बारे में कहीं ना कहीं टच टच करा वहां पर कि कूल एंड वार्म, राइट? ओके, वहां पर कुछ टच करा, अच्छा लगा हमें, ये चीज बहुत अच्छा लगा। वहां एक्चुअली होता क्या है कि हर कलर की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। मैंने आपसे कहा कि क्या अभी कि रेड कलर क्यों नहीं दिया? ये रेड कलर हम नहीं दे सकते, और अगर हमने रेड दिया तो क्यों दिया? क्या बोलोगे? रेड bring positivity and energy into your bedroom. How? On the basis of Vastu. That is the point. हम ये नहीं कहेंगे आगे से shades. Do not call it shades.
शेड्स एक अलग चीज हो गई, दैट इज कलर कॉम्बिनेशन। हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कलर के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ब्लू मैंने दिया है आपके बेडरूम में, यहां पर ब्लू क्यों, रेड ग्रीन क्यों नहीं, ब्लैक क्यों नहीं? द रीजन इज द calming blue vibes of a blue bedroom are unparalleled, and blue is a calming color known as represent intelligence and responsibility. So painting your wall blue may be आवाज कट हो रही है। वो देखो यहाँ पर मेरा गलती हो रहा है। वापस आवाज आ रही है ना बोली? आवाज आ रही? यस सर। तो ब्लू क्यों? द रीजन ऑफ दिस कलर इज the calming blue vibes of blue bedrooms are unparalleled. Blue is a calming color known to represent intelligence and responsibility. So painting your walls blue may be a good idea to try and imbibe these traits into your life. एक पॉइंट मिल गया मुझे वहां पर एक पॉइंट मिला एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने वहां पर ब्लू क्यों सेलेक्ट किया। एक पॉइंट और भी आपको है, वास्तु। Blue is indeed a very prominent color, and it's also an amazing base color to base your bedroom wall color palette. कुछ पॉइंट मैंने पढ़े, उनको रटे नहीं, उनको समझा। इसी तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि ग्रीन कलर क्यों? आपने ये ऑटोकैड पे आप डिजाइन करोगे, ऑटोकैड पे आप कलर को मेंशन करोगे। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि ड्राफ्टिंग में दिक्कत ना आए। तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स एंड द थ्योरी ऑफ द कलर्स, कि हम यहाँ पर जब ड्राफ्टिंग करेंगे, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो वहाँ पर मुझे पता होना चाहिए कि हमने जो कलर दिया है वही क्यों दिया है। और जब आप 3ds Max या इन फ्यूचर कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो आपको भी वहां पे भी एक्सप्लेन करना होता है कि आपने अपने 3D डिजाइन में, 3D एलिवेशंस में, 3D इंटीरियर में यही कलर क्यों सेलेक्ट करें। ये डिफरेंस यहाँ पर। अगर हमने ग्रीन यूज करा, किसी ने आपसे कहा वाई सिर्फ ग्रीन ही क्यों? मुझे पता है, द कलर ऑफ पॉजिटिविटी, सिंपल। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ द वास्तु। क्लाइंट्स वास्तु बहुत मानता है। एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्लाइंट्स वास्तु को बहुत फॉलो करता है, डायरेक्शन से लेके फर्नीचर तक, कलर्स तक। तो वास्तु का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट ये भी यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि डिफरेंट कलर्स के बारे में क्या क्या दिया होता है। तो इसमें सिर्फ मैं एक नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उन नोट्स को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है यहाँ पर कि कौन से कलर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उनमें क्या क्या चीजें उनके बेसिस पे हम दे सकते हैं। सिर्फ इतना पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है कि अगर हम जो चीजें नहीं दे सकते हैं वो कौन कौन से कलर हैं। पॉइंट नंबर 1, जो चीजें हम ऐड कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में वो नोट करने की जरूरत है। लाइक जैसे कि क्या, नॉर्थ ईस्ट में हम लाइट ब्लू यूज कर सकते हैं, ईस्ट में वाइट लाइट ब्लू यूज कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में ऑरेंज एंड पिंक, नॉर्थ में ग्रीन क्रिस्टा ग्रीन, नॉर्थ वेस्ट में अगर डायरेक्शन है, आवाज कट हो रही सर। तो यूजेस ऑफ दिस ट्री। कुछ कह रहे हो बोली? आवाज कट हो रही है सर। अच्छा, हाँ ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू, बारिश हो रही है तो बारिश से हमारे थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। सर एक क्वेश्चन है सर, इतने सारे कलर है, इसमें आप लोग लाइट ब्लू भी नॉर्थ ईस्ट में करेंगे तो ब्लू के शेड और भी तो है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब यहाँ पर पॉइंट क्या होता है कि अगर हम हर कलर को डायरेक्शन के हिसाब से फॉलो करेंगे देन आई थिंक इट विल क्रिएट अ सो मच प्रॉब्लम।
Yes. डायरेक्शन, हर डायरेक्शन को कैसे फॉलो कर सकते हैं? हर स्पेसेस अलग होते हैं, हर कंडीशंस अलग होती है, हर फर्नीचर के आइटम्स को प्लेस करने की कंडीशंस डिफरेंट होती है, हर प्लान्स डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम इस चीज को तो फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कहां पर? अगर ये सेम कंडीशन है, अगर नॉर्थ में वॉल है, आप ठीक है, आप फॉलो करिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर वेस्ट में वॉल है, आप फॉलो करिए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी लेके आती है कि अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ शेड्स हैं और अगर हम उन शेड्स को कैसे समझेंगे कि कहां पर कौन सा शेड हमें देना चाहिए। तो कोई बात नहीं, वहां पर उन्होंने हमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप परेशान ना होइए। अगर आप मास्टर बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं तो आप ब्लू ले लीजिए। ब्लू का मतलब क्या हुआ? वो चाहे लाइट ब्लू हो, वो चाहे डार्क ब्लू हो, वो चाहे शेड में हो। लेकिन मास्टर बेडरूम में अवॉइड करिए क्या? डार्क रेड। एक स्पेसिफिक कलर दे दिया उन्होंने। यहां पर हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम व्हाइट भी दे सकते हैं, हम लिविंग रूम में भी व्हाइट कलर दे सकते हैं, व्हाइट के अलावा भी शेड्स हम दे सकते हैं। डाइनिंग रूम में ग्रीन, ब्लू और येलो भी दे सकते हैं, इसके अलावा भी शेड्स यूज कर सकते हैं, लाइट भी। लेकिन आपको माइंड में क्या रखना है? दैट वी शुड अवॉइड ऑलवेज द डार्क प्रॉपर्टीज ऑफ द कलर। लाइक मास्टर बेडरूम में डार्क रेड नो, लिविंग रूम में डार्क कलर्स नो, मेंशन नहीं करना है, अवॉइड करना है। डाइनिंग रूम में ग्रे नहीं, किड्स रूम में ब्लैक या ग्रे बिल्कुल नहीं। इन प्रॉपर्टीज को याद कर लो, बाकी आपके सामने। सिंपल सी बात है। आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है आपके माइंड में कि हम वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे देंगे, डायरेक्शन के हिसाब से मत दो। क्या ध्यान रखना है आपको? अब आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, किचन डिजाइन कर रहे हैं, ऑरेंज या रेड अवॉइड करना है हमें, डार्क ब्लू और रेड वास्तु के अकॉर्डिंग। और याद रखिएगा, कोई माने या ना माने, क्लाइंट इन सब बातों को बहुत फॉलो करता है। मेरा काम है उसको बताना। सर किचन में तो अभी रेड यूज करते हैं कुछ लोग, लैमिनेट में, सर्वाइका में करते हैं, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु। पॉइंट यहाँ पर क्या है, इसको पढ़िएगा। सजेशन ऑफ कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु। मैंने भी क्या बोला था, क्लाइंट जो वास्तु को बहुत मानते हैं, याद रखिएगा, वो वास्तु के अकॉर्डिंग एक तिनका भी नहीं हिलाते हैं। और बहुत यही चीज तो अभी देखिए, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन करा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि सर हम लोग रेड यूज करते हैं, ऑब्वियसली रेड यूज करते हैं, हम बाकी में रेड यूज करते हैं, हम ब्लू भी यूज करते हैं, और भी शेड यूज करते हैं। लेकिन जो एक इंटीरियर डिजाइनर होता है ना, वो इन सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने से पहले ही एक्सप्लेन कर देता है क्लाइंट को। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आप खुद ब खुद फील करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एक नॉन टेक्निकल बंदा हूं, मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूं, मैं सिर्फ काम कर रहा हूं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट को डील कर रहा हूं। यहाँ पे किचन डिजाइन करना है, आजकल रेड का बहुत चलन है। मैंने बहुत रेड के डिजाइन करे हैं, रेड लेमिनेट देते हैं वहां पर, बहुत अच्छा लगता है। ब्लू भी दे सकते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है भाई। जब मैं मेरा बैकग्राउंड ही बिल्कुल जीरो है, मुझे नॉलेज ही नहीं है इस फील्ड की, तो मैं एक्सप्लेन क्या करूंगा उसको? मैं गलत कर रहा हूँ सर? राइट। मैं तो उसको बस यही कहूंगा ना, मैं तो ये देता हूँ, ये बेस्ट है, बहुत चल रहा है आजकल, ये वर्ड बहुत यूज होता है, ये बहुत चल रहा है आजकल। लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये मैंने रेड क्यों दिया।
लेकिन मेरे केसेस में ऐसा नहीं होता है। ये और भी जो डिजाइनर है और भी जो इंटीरियर डिजाइनर है उनके साथ ऐसा नहीं होता है। वो हर एक चीज को कलर के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग रखते हैं और क्लाइंट को बताते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेड कलर अच्छा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं इसके बाद भी रेड को ही दें तो ऑब्वियसली हम दे सकते हैं। वहां पर मेरा काम क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1, वहां मेरा काम क्या हुआ, एक्सप्लेन करना। वहां मेरा काम क्या हुआ, उसको अलर्ट करना। अब उसके बाद ही वो कर रहा है, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, वो उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग है। लेकिन मेरा काम यहाँ पर क्या था, उसको बताना कि बाथरूम में व्हाइट यूज करेंगे, डार्क ब्राउन, ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक यूज नहीं करेंगे। वो कहेगा नहीं मुझे डार्क ब्राउन ही यूज करना है, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। बट सर मैं बताना चाहूंगा, जो एक कलर की प्रॉपर्टी होती है ना, डार्क ब्राउन और ब्लू ग्रे, ये यूज नहीं करी जाती है। अकॉर्डिंग टू वास्तु भी इसको अवॉइड करा जाता है ज्यादा। हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत इफेक्ट डालते हैं ये कलर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कर दो, बिल्कुल हम कर देंगे। मेरा काम जो था मैंने उसको रेड कर दिया। अब उसके बाद जो कहेगा वो हम करेंगे। वही चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा काम यहाँ पर क्या है, चीजों को थोड़ा सा समझना, उन चीजों को एक्सप्लेन करना सामने वालों को। आप डायरेक्शन को फॉलो मत करो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। वॉल कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु डायरेक्शन मत लो। आप क्या ध्यान रखोगे, सिर्फ इन पॉइंटों को। कलर फॉर द रूम किसकी बेसिस पे, वास्तु की बेसिस पे। क्या ध्यान रखोगे कि ग्रीन क्यों दिया है और ब्लू क्यों दिया है, इससे क्या फायदे हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? यस। इंटीरियर वगैरह में जब तुम काम करते हो, भले वहां पर कंपनी वगैरह में, तो क्या प्रोसेस रहता है वहां पर, कैसे काम कराते हैं? इंटीरियर में मैं काम नहीं करता हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ। आया था। हाँ, मैं जनरल बात करी थी कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ठीक है आप रेड लगा लीजिए, यहाँ पर ग्रीन लगा लीजिए, यहाँ पर ब्लू लगा लीजिए, नॉर्मली समझ गया। तो ये तो वो दो फैक्टर्स हो गए, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो एक डिजाइनर को पता होना चाहिए। मैं दोनों नोट्स शेयर करूंगा। इन दोनों नोट्स का बहुत ही थ्योरेटिकल तरीके से इसको पढ़ना है, समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने माइंड में रखने हैं। कौन से कलर क्यों नहीं रखना चाहिए, ये क्वेश्चंस हम आगे करेंगे जब डिजाइन्स क्रिएट करेंगे, तो ये माइंड में जरूर रखना है। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। इस फील्ड में काम करना है तो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में काम करना होगा, थोड़ा सा डिटेल में काम करना होगा, और उसके लिए चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। नॉलेज को जितना आगे बढ़ाओगे, जितना गेन करोगे, आपका लेवल भी उतना ही बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को, इन पॉइंटों को थोड़ा सा पढ़ना और समझना। सिर्फ क्या पढ़ना कि यहाँ पर मैंने सिर्फ रेड कलर ही क्यों दिया था, और रेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत है। तो सिर्फ इन चीज़ों की, पैशन, पावर, इमोशन, वार्मथ। ब्लू की कैटेगरी होती है दैट इज द रिलेटेड टू द ब्यूटी, कंटेनमेंट, डिवोशन, ट्रस्ट। ग्रीन का मतलब होता है ग्रोथ, हीलिंग एंड पर्सनैलिटी। व्हाइट प्योरिटी, ओपननेस, इनोसेंस, लग्जरी। हर एक कलर की प्रॉपर्टी को याद करना होगा, ताकि किसी को एक्सप्लेन करना होगा तो एक मिनट भी हेजिटेट ना होना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि सर मैंने जितना आपका इंटीरियर डिजाइन करा है वो कोई इमेज निकाल के उसके बेसिस पे नहीं करा है, ऑन द बेसिस ऑफ द वास्तु, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, उनके बेसिस पे करा। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब आगे आप 3D सॉफ्टवेयर पे काम करोगे फ्यूचर में, तो वहां पर आपको इन सारे कलर्स को 3D सॉफ्टवेयर में इसी के बेसिस पे मेंशन करना है। ये तो हो गए पॉइंट्स हमारे इसके। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या आती है, वो होती है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। अभी क्या क्या टाइप मटेरियल्स के बारे में नॉलेज है, बताओ वली। टाइप्स ऑफ मटेरियल मींस वुड, लेमिनेट है, वुड है, प्लाईवुड है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, टाइल्स है, प्लस फॉल सीलिंग के लिए पीओपी है, ठीक है। और उसके बाद लाइटिंग मटेरियल हो जाएगी, स्विच हो जाएगी, मॉड्यूलर स्विच हो जाएगी,
हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर वॉलपेपर और बिल्कुल ठीक है, वॉलपेपर यूज कर सकते हैं। यूवी शीट्स क्या होती है? यूवी सीट सुना होगा है सर, वो एक यूवी सीट एक सीट होती है, लेमिनेट जैसी रहती है। बिल्कुल। डिफरेंस क्या होता है लैमिनेट में यूवी में? वो फ्लेक्सिबल होती है, वो मोल्डिंग अच्छी तरह से हो जाती है। अच्छा, लूवर्स के बारे में क्या क्या पता है? डब्ल्यूपीसी लूवर्स और पीवीसी लूवर्स? हाँ, लोवर्स से लोवर्स वो होती है जो विंडो विंडो में लगती है, मतलब कि वेंटिलेशन के लिए लगती है। नो 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 नो, मैं उसके बारे में नहीं, मैं डब्ल्यूपीसी लूवर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, WPVC लोवर्स वो भी एक ये WPVC होती है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लूवर जो इंटीरियर में यूज करें। अच्छा, लोवर्स ये यस यस ये लोवर्स होती है उसकी ये भी मैं सुना हुआ सर। ये सारे मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? ये एक्सटीरियर में भी यूज होती है। में भी यूज होती है। अगर मुझे इनके बारे में पता नहीं होगा तो फिर हम ऑटोकैड में क्या डिजाइन, यस हम वहां पर क्या मेंशन करेंगे? मुझे ये नहीं पता वॉल पे कलर कौन सा देना है, हम उसमें क्या देंगे? यस, उसके बेसिस पे लोवर्स की एक साइज होती है ना सर, वो इंडोर डब्ल्यूपीसी पैनल्स हो गए, इनकी साइज होती है, हर एक की कैटलॉग होती है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की। 2900 204x14 mm का होता है, इनके कोड होते हैं। आप ऐसे किसी मटेरियल को नहीं उठा सकते वो इमेज में से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। एक तो काम करने का तरीका ये होता है, आपने फोटो देखा, मार्केट में गए, डब्ल्यूपी आपकी लूवर्स जरा दिखाना, कौन सा होगा? ये वाला। लेकिन अगर आप किसी कैटलॉग के बेसिस पे काम कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि वो मार्केट में वो चीज नहीं मिलेगी विदाउट उसकी प्रॉपर्टीज के, तो वहां पर हमको पता होना चाहिए उसके साइज के बारे में। मैंने अभी क्या बोला था, काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एक काम ये भी कर सकते हो, ये आपके पास लूवर्स हैं, आप मार्केट में गए, आपने पता करा, लाके लगा दिया, लेकिन सेम कलर नहीं होगा, क्वालिटी सेम होगी, सेम कलर नहीं होगा। पता क्या चल रहा है कि ऑटोकैड में मेंशन करा है हमने कुछ ये, इमेज में दिख रहा है कुछ ये, और जो लगाया है वो दिख रहा है कुछ ये। तो यार ये बताओ फिर हमने करा क्या है? ये तो वही बात होगी, ये तो कि ऑटोकैड में मेंशन करा मैंने बहुत खूबसूरत सा। जो आजकल के बच्चे, जो आजकल के जो थोड़ा सा इनको अभी फील्ड में थोड़ा न्यू है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैचिंग को मेंशन कर देते हैं और बहुत खूबसूरत सा दिखाते हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब अच्छा ही है ये। उसके बाद इमेज में ये है, यहाँ पर ये है, कैटलॉग में कुछ और है। तो ये सब काम करने के तरीके, एक प्रोफेशनल वे होता है, ताकि कोई पूछे अगर आपसे कौन सा आपने यूज करा है सर, आप मुझे बताइए। यहाँ पर आप बोलोगे, एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पर इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है, इसकी साइज है। किस कंपनी की है? कोई भी एक डिफरेंट कंपनी होगी, बहुत सारी कंपनीज है, उनकी किसी भी कैटलॉग को रख लेना अपने पास। बहुत सारी कंपनीज की अपनी कैटलॉग होती है, उनको अपने पास रख लेना। कुछ कैटलॉग्स मेरे पास है, वो मैं सेंड कर दूंगा ताकि उसको मेंशन करने में दिक्कत ना आए। साइजेस सबके डिफरेंट होते हैं, सबके डिफरेंट साइजेस। 9 mm गैप, यहाँ पर थिकनेस दी 41 mm ये हो गया, 23 mm गैप हो गया। पैनल साइज कितना स्क्वायर फीट? 6.2 स्क्वायर फीट पर पैनल। डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, बट इनके बारे में पता होना चाहिए। ये है ना? तो ये सब अभी लोवर्स तो काफी चला हुआ है, बहुत चल रहा है। देखो वही चीज है, मैं बताऊं, आप अपने माइंड में क्या थीम बना के कर सकते हो। जरूरी नहीं जो बहुत चल रहा है हम उसी को दें। सबसे बेस्ट चीज क्या रहती है, आपने 2 सिलेक्शन लिए, आपने ठीक है हम वॉल डेकोर करेंगे, 2 पे हम दे देंगे गिलास, सेंटर में हम दे देंगे वुडन पैनलिंग, पीवीसी लूवर्स वहां पर हम ऐड कर देंगे, या फिर कोई डिजाइन दे देंगे हम। आपस में चीजों को कलेक्ट करके, मर्ज करके एक डिजाइन क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। वो चीजें नहीं कॉपी पेस्ट वाली, वो नहीं, बिल्कुल डिफरेंट वे में होनी चाहिए, बिल्कुल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सर अभी स्टार्टिंग में क्रिएटिविटी कैसे, अभी रेफरेंस के थ्रू ही लेना पड़ेगा या कुछ कैसे आइडिया? एक ऐसी चीज है कोई भी नहीं रह सकता, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है। इसका सिर्फ एक ही कैप्सूल है, वो मैं दे दूंगा तुम्हें। हाँ, और वो ये है,
जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो चीजों को देख के रेफरेंस लेके, वो हम एक आइडिया देंगे। लेकिन ये आपके लिए कब बेस्ट रहेगा, ये जो मैं आज नोट्स आपको भेजूंगा, पहले इन पे थोड़ा सा काम करो, पहले इनको थोड़ा सा समझो और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनको समझो, और जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि क्या क्या आपको याद करने वाली चीजें हैं उनको थोड़ा सा समझना कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद फिर मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। इसका रिकॉर्डिंग का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी नाइट में क्लास के बाद, और नोट्स भी मैं आपको, दोनों चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनको वहां से डाल। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।